ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज इस अति पावन दिन पर, जो दशहरा का बड़ा शुभ दिन है। तो आप सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर के रावण को आज भगवान श्री रामचंद्र अपनी करुणामय दृष्टि के बाणों से जलाकर भस्म कर दें। यही मंगल कामना है हम सभी के लिए। तो इस सुअवसर पर श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम सम्मिलित रूप से आगे बढ़ाते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन जारी है, जिसके अंतर्गत हमने उत्तरा को किस प्रकार बचाया भगवान ने, और फिर जब जाने लगे द्वारका तो कैसे माता कुंती ने
उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया प्रार्थनाओं द्वारा, उसका अध्ययन जारी है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तुतियाँ हैं। एक भक्त के जीवन में बड़ी प्रेरणा इससे प्राप्त हो सकती है इन स्तुतियों से, और स्पष्ट भी हो जाएगा कि भक्त और भगवान का संबंध कैसे होना चाहिए तथा भगवान की भगवत्ता को कैसे पहचानना चाहिए और उनकी स्तुति कैसे करनी चाहिए। अनेक तरह से इसमें भक्तों को लाभ मिलता है, और परम भगवान कौन है इसका भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो कल हमने 22वां और 23वां श्लोक देखा। उससे पूर्व हमने शुक्रवार को जो भगवान के वृंदावन तथा मथुरा द्वारिका वाला जो रूप है उसकी स्तुति सुनी, और फिर कल हमने उनके नारायण रूप की स्तुति सुनी। तो एक पुनरावर्तन करते हैं उन दोनों श्लोकों का, और फिर आज के श्लोक से आगे बढ़ते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आप श्लोक पढ़ पा रहे हैं ना? तो ये स्तुति माता कुंती ने नारायण रूप में भगवान को देखते हुए की। इससे पूर्व उन्होंने भगवान को कृष्ण रूप में अलंकृत शब्दों के द्वारा उन्हें स्तुति से आभूषित किया, किंतु इसमें उनका नारायण रूप स्पष्ट किया, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित हैं, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तत्पश्चात 23वें श्लोक में कहती हैं, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तो हमने कल चर्चा की कि दोनों की तुलना अगर की जाती है, आचार्यगण जैसे अनेक आचार्य इस पर प्रकाश डालते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी उन्हीं आचार्यों के मत अनुसार यहाँ स्पष्ट किया कि तो ऐसा लगता है कि देवकी पर जितनी कृपा हुई उससे अधिक कृपा कुंती पर हुई है भगवान की, और कारण भी बताया कि माता देवकी के पास एक आधार था अपने पति का, जबकि कुंती माता के बच्चे छोटे छोटे थे और पति भी नहीं थे, और अन्य किसी पर उनका कोई विशेष आधार रख सके ऐसा संबंध नहीं था। तो उनका वो संपूर्ण निराधार होना ही उनकी पात्रता थी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, और वैसा ही हुआ। भगवान ने उन पर अनेक बार कृपा की, और कितनी बार कहाँ कहाँ कृपा की उसका वर्णन आज इस 24वें श्लोक में किया जाएगा। तो हम गिनती भी करते जाएंगे कैसे कैसे उनका कहाँ कहाँ पर भगवान ने साथ निभाया। माता देवकी के 6 पुत्र मारे गए, भगवान ने उन्हें नहीं बचाया, और बस केवल जन्म लेते ही उनका त्याग एक प्रकार से करके तुरंत वृंदावन या ब्रज में आ गए। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि माता जो माता है उनके साथ उनका संबंध बहुत ही अल्प रहा, और उनके ऊपर कृपा भी बहुत ही सीमित रही, परंतु माता
कुंती को कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे उन्होंने अ, आरक्षण प्रदान किया, हेल्प की है, वो सब आज हम पढ़ते हैं। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले उच्चारण करेंगे। विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विशान् महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिताः विशान् महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिताः। शब्दार्थ। विषात, विष से, आप गिनती कर सकते हैं, विष से, महाअग्नेः, प्रबल अग्निकांड से, पुरुष अदः, पुरुष यानी मनुष्य, अदः यानी खाने वाला, तो मनुष्य के भक्षक से, जो मनुष्य का मांस खाते हैं उनसे। और आप बैकग्राउंड में सोच भी सकते हैं कि ये कब कब हुआ ये सब। दर्शनात्, मल्ल युद्ध करके। दर्शनात् ये विशेष शब्द है, अर्थात कि हम दर्शन का अर्थ कुछ और समझते हैं। यहाँ पर दर्शनात् शब्द का अर्थ ये भी है कि मल्ल युद्ध करके। असत दुष्ट सभायाः, तो असत सभायाः अर्थात दुष्ट सभा से, यानी दुष्ट जनों की सभा से। वनवास, जंगल में प्रवासित या तो वनवास से। कृच्छ्रतः, कष्ट से। मृधे मृधे, युद्ध में बारंबार या तो अनेक युद्धों में। अनेक अनेक। महारथ, बड़े बड़े सेना नायक, महारथी कहते हैं। अस्त्रतः, हथियार से। द्रोणी, द्रोणाचार्य के पुत्र के। अस्त्रतः, अस्त्र से। च तथा, आस्म था। हरे, हे भगवान। मेरे निजी विचार से शायद यहाँ हरे हे होना चाहिए था। हरे हे भगवान, क्योंकि जब हम संधि विग्रह करेंगे तो हरे भी रक्षिता जो है उसका हरे हे अभिरक्षिता ऐसा हो सकता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हरे कहने से हरा आह्लादिनी शक्ति हो जाता है। हरे हे कहने से हरि होता है, कृष्ण या नारायण। तो हरे हे मेरे ख्याल से अधिक उपयुक्त लगता है यहाँ। अभिरक्षिताः, पूर्ण रूप से सुरक्षित। अब देखिए, एक एक अगर शब्दों को इस पर मंथन करें, हम स्वयं ही प्रयास करते हैं कि देखते हैं कितना सही गलत ढूंढ पाते हैं। विषात, विष से। तो एक तो आप सबको शायद अगर महाभारत का ज्ञान है तो ये ज्ञात हो सकता है कि भीम को लड्डुओं में विष मिला करके दुर्योधन ने दिया था, तो उससे उसकी रक्षा की। परंतु श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं कि और एक बार कुछ नागों के विष से भी
रक्षा की थी भगवान ने। तो ये शायद अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान उस पर नागपाश जो आक्रमण हुआ था, उसमें भगवान ने रक्षा की थी। शायद ऐसा कुछ होगा, वो स्पष्ट लिखा नहीं है। किंतु श्रीमद् वल्लभाचार्य दो प्रसंग गिनाते हैं इसमें, कि एक लड्डुओं में जहर डाला और दूसरा और एक नागों के विष से बचाया। महाअग्नि है प्रबल प्रबल अग्निकांड से। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि इसमें जो लाक्षागृह का, वारणाव्रत में जो लाक्षागृह बनाया और फिर उसमें सभी को एक साथ जिंदा जला देने का जो षड्यंत्र किया था, वो पूरा कांड यानी महाअग्नि है, उसमें कृष्ण ने बचाया। पुरुष अधः मनुष्य के भक्षक से, तो इसमें मनुष्य भक्षक कहाँ आता है, कौन है, ये सब आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो थोड़ा सा जोर लगाने पर ध्यान में आएगा कि जब ये पांडव वन में घूम रहे थे तो हिडम्ब नाम का राक्षस और उसकी बहन हिडम्बा, ये दोनों के साथ इनका सामना हुआ। और हिडम्ब राक्षस जो है वो मनुष्य भक्षी राक्षस था, अर्थात पुरुष अध मांस, मनुष्य का मांस भक्षण करता था। तो इसीलिए उसके साथ युद्ध हुआ भीमसेन का, और भीमसेन विजयी हुए, लेकिन वो शक्ति भगवान ने उन्हें प्रदान की जिससे वो विजयी हो सके। तो ये उस समय भी भले ही भगवान वहाँ थे नहीं, दिखाई नहीं दिए, किंतु भगवान ने ही रक्षा की, ये स्वयं माता कुंती बता रही है। यानी माता कुंती जानती है कि भीम को जब विष दिया तो आपने रक्षा की है। अब ये वारणाव्रत की जो लाक्षागृह का षड्यंत्र हुआ तो आप थे नहीं, लेकिन रक्षा आपने की है। ये हिडम्ब से भी रक्षा आपने की है। तो इस प्रकार इन सब में भले भगवान वहाँ उपस्थित नहीं थे शारीरिक रूप से, किंतु उन्होंने ही रक्षा की। दर्शनात्, मल्ल युद्ध करके, तो किसके साथ मल्ल युद्ध हुआ जिसके अंतर्गत भीम की रक्षा हुई? हाँ? जरासंध, फिर बहुत इसमें काफ़ी सारे प्रसंग आ सकते हैं दुर्योधन के साथ भी, किंतु खैर वो गदा युद्ध, लेकिन द्वंद्व युद्ध था, मल्ल युद्ध एक प्रकार से। तो जरासंध के साथ युद्ध, और भी तो आप और सोच सकते हैं कि और क्या क्या इसमें, इस मल्ल युद्ध में क्या क्या गिनती में लिया जा सकता है। असत दुष्ट सभायाः, तो असत सभा से, दुष्ट सभा से, तो ये कौन सी सभा है और इसमें किसकी रक्षा हुई? तो ये द्रौपदी का जो चीरहरण, जो वस्त्रहरण जो हुआ, उसमें भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने रक्षा की द्रौपदी की। तो ये असत दुष्टों की सभा, इसमें बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी थे, विदुर भी थे, लेकिन फिर भी माता कुंती कहती है असत सभा, दुष्टों की सभा में आपने रक्षा की द्रौपदी की। वनवास, जंगल में प्रवास, जब उनको 11 वर्ष का वनवास, अज्ञात, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास है, ये सब जब सजा हुई तो कहाँ वन वन भटके, और किस प्रकार उनकी जो जहाँ जहाँ जो कोई वन्य पशु हो, ये हो, कितने प्रकार के। तो इसमें फिर से श्रीमद् वल्लभाचार्य, उनका मत ये है कि उस समय पर वनवास के समय में ये दुर्वासा मुनि आए थे, उनको दुर्योधन ने भेजा था कि आप जाइए, बहुत वो लोग आपका स्वागत करेंगे, और प्रसाद के बाद जब भोजन समाप्त हो गया तब भेजा, ताकि कुछ वो लोग उनको अर्पण न कर सके। तो उस समय भगवान आए, पात्र में से एक आधा चावल का दाना निकाल के मुंह में डाला
और उनका पेट भर गया तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों का पेट भर गया और सब वहाँ से ही भाग गए, आए ही नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने उस समय भी रक्षा की, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य डिटेल बताते हैं। कृच्छ्रतः तो कष्ट से, यानी वनवास, कृच्छ्रत वनवास के कष्ट से। मृधे मृदे युद्ध, बारंबार युद्ध, मृधे यानी युद्ध, परंतु बारंबार युद्ध, जितने युद्ध हुए उनके जीवन में, सभी युद्धों में भगवान ने उनकी रक्षा की। और फिर अनेक महारथ, तो बड़े बड़े महारथियों के अस्त्रतः, हथियार से। तो बड़े बड़े महारथियों के जो अस्त्र थे, विभिन्न प्रकार के भयानक अस्त्र, उन सभी से भी भगवान ने रक्षा की। द्रोणाचार्य पुत्र अस्त्रतः, तो ब्रह्मास्त्र से भी, तथा, यानी ब्रह्मास्त्र से भी अभी आपने अभी ही रक्षा की है, अभिरक्षिता, पूर्ण रूप से सुरक्षित। तो इस प्रकार अब देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, विषाक्त यानी विष मिला हुआ, जहर मिला हुआ भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से। तो इसमें प्रभुपाद जी ने मल्ल युद्ध का वर्णन इसमें नहीं किया अनुवाद में, तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आप हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया, अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं, इसमें अधिक पॉइंट निकल आएंगे एक एक शब्दों के अनुवाद में। तो विष से, महाअग्नि से, मनुष्य भक्षण करने वाले राक्षस से, मल्ल युद्ध से, दुष्ट सभा में, फिर जंगल में प्रवास, वनवास में, और युद्ध में, महारथियों के अस्त्र से, और द्रोणाचार्य के पुत्र के अस्त्र से। तो अगर हम इस प्रकार देखें तो 9 पॉइंट तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने उनकी रक्षा की। तात्पर्य, यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। तो अगर आप वर्षों की हम अगर गिनती करें तो जैसे शास्त्र बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु तक इस धरती पर उन्होंने लीला की, और पांडव भी लगभग सभी उसी के आसपास की उम्र में रहे, और लगभग 90 वर्ष की आयु, 60 से 90 के बीच में रहे होंगे जब, ऐसा हम एक अंदाज, क्योंकि अलग अलग मत है सबके। कोई कहता है 69 साल की उम्र के थे भगवान महाभारत के, किसी ने कहा 90 प्लस थे। तो उस समय यानी 60-70 वर्ष या 80 वर्ष की आयु के समय भी युद्ध हुआ, तब तक तो भगवान उनकी रक्षा करते रहे, पांडवों की। उसके बाद भी आगे उनको यज्ञ करवाए, हर तरह से उनके साथ ही रहे, साथ रहते गए, क्योंकि अब तो यहाँ से जाएंगे, फिर आगे की घटना तो अब शुरू होगी। तो इसलिए आगे भी क्या क्या रक्षा करेंगे भगवान, वो अब आएगा भागवत में। कहने का तात्पर्य है कि उनको कम से कम ऐसे कह सकते हैं 100 वर्ष तक तो उनकी रक्षा हुई ही, जबकि माता देवकी की रक्षा एक बार हुई। भाई जब मारने लग गए तो उन्होंने प्रेरणा दी वसुदेव जी को कि वे समझाएं, उन्होंने समझाया, ये भगवान की प्रेरणा है, और मान गए।
और फिर जेल में डाल दिया। तो वैसे जेल में तो ऐसे तो आराम से थे, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुशलतापूर्वक रही, अन्यथा तो ऐसे दूसरा और बस हाँ उनके बच्चे एक एक करके मारता गया कौन सा। तात्पर्य यह है कि उनकी तुलना में तो माता कुंती पर कितना विशेष अनुग्रह किया है, ये हमें सोचना चाहिए। वास्तव में अ, ये कह सकते हैं कि उनकी दो माता थी या तीन, ये सोचने पर विवश होते हैं हम इस प्रसंग को सुनकर। यशोदा मैया तो अतुलनीय है, किंतु फिर देवकी मैया है तो फिर कुंती भी तो मैया के ही समान है, कि जिनके अ, साथ इतना घनिष्ठ संबंध और इनके इतनी सारी रक्षा, तो कितना प्रेम होगा माता कुंती तथा उनके सभी पुत्रों के प्रति। ये विचारणीय, विचार विचार करने योग्य प्रसंग है। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। तो हर बार जब कभी भी दुर्योधन का कोई भी आक्रमण हुआ, भगवान ने रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई थी, एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। तो इसमें बस यही है विशेष कि भगवान इतने अधिक घनिष्ठ थे माता कुंती और उनके परिवार को के प्रति कि उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी रक्षा की। और अब इसका परिणाम क्या है, यानी कि भगवान ने जब इतनी बार रक्षा की है, इतनी विपत्तियां आई, तो यदि आप या हम, कम से कम मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मैं हूँ और भगवान को इस तरह से विदा करते समय मैं ये कह देता शायद कि भगवान बहुत कष्ट आए, बहुत बार आपने बचाया, अब आप भी बूढ़े हो रहे हो, थोड़े थोड़े थक भी गए हो और हम भी बहुत थक गए, अब कष्ट नहीं आए, ऐसा ही कुछ एक बार जादू कुछ हाथ घुमा दो, अब क्या कष्ट, आराम से आप भी रहो द्वारका में, हम रहेंगे हस्तिनापुर में, मजे करेंगे, बस समाप्त। तो अब बहुत हो गया ना, क्यों कितना कष्ट भोगना, फिर दोनों को, आपको भी तो तकलीफ होती है इससे, तो ऐसा कुछ कर दो। ऐसा भी बोल देता मैं भगवान कि ठाकुर जब साक्षात भगवान है, जानते हैं कि नारायण स्वरूप है, साक्षात भगवान है, तो फिर बोल ही देता इतना। लेकिन माता कुंती कुछ और बोलती है जो अविचारणीय है, जिसकी कल्पना हम सामान्य जीव नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु मांगती है भगवान से, लेकिन ऐसी वस्तु जिसका कोई आज तक शायद इतिहास में कभी किसी ने ऐसा नहीं मांगा होगा भगवान से, ऐसी वस्तु मांगती है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व देखते हैं आचार्यों का कुछ नहीं, इसमें तो अगले श्लोक में देखेंगे आचार्यों का।
विपदः सन्तु ता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम्। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। निश्चय ही इसे आप कंठस्थ कर सकते हैं अवश्य ही। और इसका भाव मुख्य महत्वपूर्ण है। श्लोक में जो एक भक्त की जो याचना है वो देखिए क्या भाव है। विपदः, विपत्तियां संतु आने दो। विपदः संतु, विपत्तियां आने दो। ताः सारी, शश्वत पुनः पुनः, तत्र वहाँ, तत्र तथा यह वहाँ, जगत गुरो हे जगत के स्वामी, हे जगत के गुरु, भवतः आपकी, दर्शनम भेंट, यत जो, स्यात् हो, अपुनः फिर नहीं, भवदर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। तो इस श्लोक के अनेक विभाग से इसे देखा जा सकता है। विपदः सन्तु ताः शश्वत, अर्थात इन उन्हीं विपत्तियों को, जो अभी अभी जिन विपत्तियों की बात की, उन्हीं विपत्तियों को बारंबार आने दो। अगर चलो मांग भी लेते तो ये बोलते कि ऐसा करना, इसमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो, थोड़ा सा 75% डिस्काउंट दे दो, थोड़ा 20-25% जैसी विपत्तियां आने दो थोड़ी थोड़ी। ये बहुत भारी सी विपत्तियां ऐसी, अरे बाबा कैसी विपत्तियां थी, ये अभी दोबारा नहीं सह सकते कभी, तो थोड़ा डिस्काउंट करके थोड़ी थोड़ी विपत्ति आने दो। नहीं, वही विपत्तियां फिर से दोबारा आने दो, रिपीट करो, इसको क्या कहते हैं, रिवाइंड करो, रीप्ले करो, कोई बात नहीं। और क्यों? तो कारण यह है, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, आपका जब दर्शन होता है, भवतः आपका, आपकी, दर्शनम भेंट, यत जो, तो जब आपका दर्शन होता है, आप जब सामने आते हैं तो क्या होता है, अपुनः भव दर्शनम, तो फिर से भव, इस भव का यानी कि जन्म मृत्यु रूपी इस संसार का दर्शन नहीं होता। तो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम, ये है फॉर्मूला। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है कि जब आपका दर्शन होगा तो इस भव का दर्शन नहीं होगा, और अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो बार बार इस भव का दर्शन होगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो बहुत बार रिपीट होगा। तो इसलिए कृपया आपके दर्शन बनाए रखिए। और मैं जान गई हूँ कि आपका दर्शन तभी हो सकता है जब विपत्ति आती है भक्तों पर, तो इसलिए उन विपत्तियों को आने दो, रिपीट होने दो, रिवाइंड करो, रीप्ले करो, कोई बात नहीं। क्यों? आपके दर्शन तो होंगे, फिर हमें दोबारा इस भाव के दर्शन नहीं होंगे। क्या सुंदर भाव है, अद्भुत। तो ये माता कुंती की प्रार्थनाओं की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना में से एक है मेरे ख्याल से, मेरे निजी विचार से। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा।
बहुत सुंदर भाव है इस पूरा। तो बारंबार पुनः पुनः, तो ये कहाँ लिखा है? अ, शश्वत तत्र तत्र। तो और फिर उन्हें क्या कहकर पुकारा? जगत गुरु। हे जगत के गुरु या स्वामी या नाथ या मार्गदर्शक प्रदर्शक, हे जगत गुरु, इस प्रकार उनको उद्देशित किया। ये भी बड़ा सूचक है कि माता कुंती ये भी जानती थी कि पूरे विश्व के गुरु भी तो यही है, यानी उनको परब्रह्म परमेश्वर के रूप में अच्छी तरह पहचानती थी माता कुंती, उन्हें कोई डाउट नहीं था। तात्पर्य, सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो कौन कौन है? भगवत गीता का ये श्लोक है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, और नहीं, चतुर्विधा भजन्ते माम। और फिर 4 प्रकार के लोग जो नहीं भजते और 4 प्रकार के लोग जो भजते हैं। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, उसमें कौन कौन है? 4 कौन से भजते हैं? आर्त दुखी, जिज्ञासु, तो जिज्ञासु लिखा ही है यहाँ, अर्थार्थी जो जरूरतमंद है, जिन्हें कुछ चाहिए, कुछ अपेक्षा है, और ज्ञानी बुद्धिमान। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं या फिर उनकी पूजा करना प्रारंभ करते हैं, जैसे इन चारों में से कोई एक जरूरत पड़ती है। तो ये श्लोक नंबर कौन सा है भगवत गीता में, जरा फाइंड करना। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस तर्क के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। ये बहुत हैवी वाक्य है, भारी सेंटेंस है कि 4 लोग तो जाते हैं इस टाइप चतुर्विधा। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, तो ये उसी के बाद वाला श्लोक है, या तो उससे पहले वाला होगा, कि जिसमें 4 प्रकार के लोग जो नहीं उनके पास, आसुरिम भावम आश्रिता, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। ये तो ये लोग नहीं आते भगवान के पास, और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसे स्पष्ट करके बताते हैं। लेकिन इसमें हैवी बात क्या है, भारी क्या है? जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते इत्यादि, चाहे वे जिस तरह के हो, माया द्वारा भ्रमित रहते हैं और उसके कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। भगवान के पास नहीं पहुंच पाते तो सामान्य लोगों को लगेगा उसमें क्या है, भगवान के पास नहीं पहुंचते तो, लेकिन वे जानते नहीं कि भगवान के पास नहीं पहुंचने का कितना भयानक फल है। 7.16 चतुर्विधा भजन थे माम, और 7.17 या 15 होगा जो ये है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते। 7 पॉइंट नहीं, नॉट दैट, 15 देखो, नमाम दुष्कृत। तो 15 और 16, 7वें अध्याय के 15वें और 16वें। मैं इसलिए इतना सब करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको स्टडी कर सके भगवत गीता के श्लोक, कि इसमें ये सब स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक जो दूसरी लाइन में है, और 16वां श्लोक जो पहला है यहाँ पर बताया है। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। पुण्यात्मा के लिए जब संकट आता है तो भगवान के चरण कमलों का
आश्रय लेते हैं और कोई विकल्प नहीं होता उनके पास। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। ये भी कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान के चरण कमलों का अगर निरंतर स्मरण हो तो उसका अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। प्रभुपाद जी ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि क्यों विपत्तियों का स्वागत करना चाहिए भक्तों को। माता कुंती तो एक स्टेप और आगे है, वे तो आमंत्रण दे रही, निमंत्रण देती है विपत्तियों के, आइए विपत्ति, आइए, आओ आओ, वेलकम। आप आएंगे तो भगवान आएंगे, नहीं तो भगवान कैसे आए। और अगर भक्तों के जीवन में विपत्ति आती है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है भव अपुनः भव बंधनम, इस भव बंधन से मुक्ति, अपुनर्भव दर्शनम, भव दर्शनम, तो इस भव दर्शन से मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात अगर एक भक्त के जीवन में विपत्ति आती है तो उसे क्या करना चाहिए? लगभग सभी भक्तों के जीवन में सबसे बड़ी यही कठिनाई होती है कि वे समझ नहीं पाते शुरुआत में, जो एडवांस नहीं हुए, कि हम भक्ति करते हैं तो विपत्ति क्यों आती है, हम भक्ति करते हैं तो तकलीफ क्यों आती है। तो इसे दो दृष्टिकोण से देखिए। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज एक नए दृष्टिकोण से उसी बात की चर्चा करेंगे कि इसको दो दृष्टिकोण से देखिए। सबसे पहला दृष्टिकोण ये कि भक्त के जीवन में विपत्ति आ ही नहीं सकती, ये नियम है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष उनकी सेवा में हमेशा रहते ही है। तो जो विपत्ति दिख रही है वो विपत्ति नहीं, वो हमारा शुद्धिकरण है, प्योरिफिकेशन। अर्थात वो हमारे लिए कल्याणकारी है, लाभप्रद है, इससे हमारा अंत में फायदा ही होने वाला है। हमें विपत्ति जैसा लगता है, लेकिन उससे हमारा निश्चित रूप से फायदा ही होगा यदि हम भक्त हैं तो ये विपत्ति तो हो ही नहीं सकती भक्त के जीवन में, कल्याण है। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जब विपत्ति आएगी तो विनम्रता बढ़ेगी, भगवान की जब तकलीफ में है तो भगवान को याद कर ही लेंगे, भले ना मांगे उनसे, लेकिन याद तो कर ही लेंगे। तो तीव्रता से भगवान को याद करेंगे, और भगवान यदि प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, या कम से कम उनका नाम ही हमने जप कर लिया, तो भगवान तो प्रत्यक्ष हैं। और जब भगवान से प्रत्यक्षीकरण होगा तो दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। तो दोनों दृष्टिकोण है कि भगवान यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनि। कल ही बता रहा था मैं 10वें अध्याय का 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। भगवान बताते कि जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, बहुत तकलीफ देता हूँ, फिर मेरे भक्तों से मिलाता हूँ, फिर वो कभी दुखी, उसका जीवन बदल जाता है मेरे भक्तों को मिलने के बाद। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य स्पष्ट है कि भक्त के जीवन में जब विपत्ति आए तो उसे विपत्ति की तरह कभी नहीं देखना चाहिए। तुरंत प्रभुपाद जी के ये स्टेटमेंट्स है, मैंने कई बार स्पष्ट रूप से पढ़ा हुआ है, कई अन्य जगहों पर लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि भक्त के जीवन में जब विपत्ति आए तो उसे विपत्ति की तरह नहीं देखना चाहिए, उसे भगवान की कृपा मानना चाहिए।
प्रभुपाद जी कहते हैं वो भगवान की कृपा है जो भक्त के जीवन में विपत्ति आती है। आगे के अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि जब कुछ चीज़ें भक्तों को नहीं मिलती तो वो कृपा है या सजा है, वो अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। तो इतना हमें हमारे अंतःकरण में बिठा लेना चाहिए कि भक्त के जीवन का संकट संकट होता ही नहीं है, विपत्ति, तकलीफ, दुख दुख नहीं होता, वो भगवान की कृपा होती है और इससे हम भवबंधन से छूट जाएंगे। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। सीधा एज इट इज, सीधा डायरेक्ट अनुवाद प्रभुपाद जी ने एक श्लोक का दिया है यहाँ पर, सीधा डायरेक्ट अनुवाद। कौन सा है ये श्लोक? स्क्रीन पर शेयर करता हूँ मैं ताकि आप सभी पढ़ पाए। ये देखिए 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 58वां श्लोक है, श्रीमद् भागवत 10.14.58। समाश्रिता ये पदपल्लप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यद् विपदां न तेषाम्। समाश्रिता ये पदपल्लप्लवम, पदपल्लप्लवम यानी चरण रूपी नाव, भगवान के चरण कमलों की रूपी नाव में जो सवार हुआ है, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे है, भगवान मुरारी, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, और ये जो भवसागर है वो एक गाय के छोटे बछड़े के पैर के निशान में जितना जल आता है वैसा लगता है क्या भवसागर। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, और फिर वो ऐसा पद प्राप्त करता है जहाँ पर और फिर विपत्तियाँ नहीं रह जाती। तो ये श्लोक है जिसका प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, तो उसने क्या किया है? भगवान के चरण कमल की का शरण लिया। किसके लिए? अविद्या के सागर को पार करने या भव सागर को पार करने के लिए। वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है। कितनी सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है? जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान, यानी गाय का बछड़ा हो, उसका कीचड़ में मान लो कि उसका पैर पड़ गया, वहां पर पैर रखा है बछड़े, तो छोटा सा गड्ढा होता है इतना सा, और उसमें इतना सा जल, उसको लांघने में कितना टाइम लगेगा? तो बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है, उतनी सरलता से वो इसे भवसागर को पार करता है। कौन? जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लिया। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। और ये ऐसे भगवत धाम में जाते हैं जहाँ पर संकट नहीं होता पद पद पर। तो पदम पदम यद विपदाम तेषाम, न तेषाम, मैं कह रहा हूँ तेषाम, यदि कोई ऐसा जगत हो जहाँ पर पद पद पर, पग पग पर संकट है, तो वो कहाँ है? हमारा तो नहीं है ना, बिल्कुल हमारा ही जगत है जहाँ पद पद पर संकट है। आधे से ज्यादा, मैं ये कहता हूं कि 80% संकट तो दिखते ही नहीं है हमें,
पता ही नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जो टू व्हीलर, जो दो पहिए द्विचक्री वाहन जो होता है, वो साक्षात मौत का सामान है। क्यों? कभी भी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्लिप हो सकता है, कुछ हो सकता है, मृत्यु जल्दी हो सकती है। चार पहिए वाले वाहन से दो पहिए वाले वाहन में बहुत अधिक खतरा है मृत्यु का। तो कितने आराम से घूमते हैं सब लोग, अर्थात मृत्यु के ऊपर सवार होकर के घूम रहे हो जैसे। यानी मृत्यु मानो ठिठोली कर रही हो, आजा मेरी पीठ पर बैठ, थोड़ा सैर कराती हूँ और फिर खींच लूँगी। तो ऐसा ये बिना जाने पहचाने हर एक वस्तु में कहाँ नहीं है भय। आप देखिए आपके आसपास में कितनी इलेक्ट्रिकल वस्तुएं हैं, उसमें कभी शॉक लग सकता है, अग्नि आग लग सकती है, या कुछ गिर सकता है, कुछ 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 भी हो सकता है कभी भी। और हानि, नुकसान या मृत्यु या अंग भंग या कुछ भी हो सकता है। तो विपत्ति तो यहाँ पद पद पर है। इन्फेक्शन हो सकता है, रोग हो सकता है, कुछ क्या नहीं हो सकता। तो पदम पदम यत विपदाम, तो वो है ये जगत। लेकिन न तेषाम, जहाँ ऐसी कोई विपत्तियां नहीं है, वो है भगवान का धाम। तो उस जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है, तो वहाँ का अधिकारी हो जाता है जो भगवान के चरण का आश्रय लेता है। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। भगवत गीता में भगवान ने दो जगह पर इस जगत को, भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया। क्योंकि तैयारी करने में कभी कभी जैसे ये दो श्लोकों का मैं रेफरेंस लेना भूल गया, लेकिन इसमें मैंने ढूंढ करके श्लोका नंबर के साथ आपके लिए तैयार रखा कि आपको बताएं कि कहाँ कहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये विपत्ति और दुखों का ये जगत है। तो इस प्रकार इसे थोड़ा अलग करके देख लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आप देख सकें। तो 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं जो भक्ति में योगी है या भक्ति योगी है, इस अस्थाई जगत में कभी नहीं लौटती जो दुखों से भरा है। तो इस अस्थाई जगत जो दुखों से भरा है, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ भगवान ने पहली बार इस सृष्टि को, इस जगत को दुखालय कहा। तो आलय शब्द का अर्थ है जहाँ जो मिलता हो, जैसे विद्यालय, तो वहाँ विद्या मिलती है। और मदिरालय, तो वहाँ मदिरा मिलती है। शौचालय, तो जहाँ पर शौच क्रिया हो सकती है। तो आलय, तो उसी तरह दुखालय। दुखालय में क्या होगा, क्या मिलेगा? हम क्या ढूंढ रहे हैं? सतत निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसका नाम क्या है जहां हम रहते हैं? दुखालय। तो ये कैसी बात हुई? कोई एक जैसे नाई की दुकान है, बाल काटने वाला, और हेयर ड्रेसिंग सलून, वहाँ जाकर कोई कहता है, हाँ जी सर, एक किलो आटा, 2 किलो चीनी और थोड़े गेहूँ, ये इतना दे दो जरा पैक। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता, पढ़ नहीं सकता, दिखता नहीं? हम तो यहाँ बाल काट रहे हैं, ये हेयर कटिंग सलून है, यहाँ ये सब कैसे मिलेगा? भाई नहीं, मेरी तो आदत ऐसी है। क्यों? क्योंकि मैं दुखालय में सुख ढूंढ रहा हूँ। तो फिर आपकी दुकान पर गेहूं क्यों नहीं मिलेंगे, चीनी, आटा, ये सब क्यों नहीं? हम यही कार्य करते ही आ रहे हैं, सतत सतत सुख ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर? दुखालयम। और अशाश्वतम, जो अनित्य है, अस्थाई है, परिवर्तनशील है, आज जो है
वो कल कल क्या अगले क्षण नहीं है। न वस्तु वैसी है, न परिस्थिति वैसी है, न हमारा शरीर ऐसा है, न व्यक्ति ऐसे हैं, न उनके स्वभाव ऐसे हैं। सब कुछ परिवर्तनशील है और इसलिए हम हमेशा बौखलाए हुए रहते हैं। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। दुखालय में इतना कम हुआ तो भगवान ने उसे रिपीट किया 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षि यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा साधु राजाओं के लिए कितना अधिक सच है। इसलिए इस अस्थाई दुखी जगत में आकर मेरी प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न हो जाओ। अनित्यम असुखम लोकम, पहले क्या कहा? दुखालयम अशाश्वतम, और अब क्या कहा? अनित्यम असुखम लोकम। एक ही बात है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं दोनों बातों में। अनित्यम यानी अशाश्वतम, यानी जहां सतत परिवर्तन हो रहा है, और असुखम यानी दुखालयम, तो जहां सुख नहीं मिलेगा। असुखम लोकम, ये असुख का लोक है, यानी दुख का लोक है, और यहां दुख ही मिलेगा। ये इन्हीं श्लोकों की बात श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं अनुवाद में। आइए फिर से देखते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। तो तात्पर्य क्या है? प्लान तो बहुत बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना, 50 वर्षीय योजना, 1000 वर्षीय योजना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, हमारा कल ऐसा होगा, भविष्य ऐसा होगा। और आप धनवान से धनवान से धनवान से धनवान लोगों को देखो, रोगी से रोगी, कष्ट में तड़प तड़प करके, सड़ सड़ करके भी जीते हैं, भले ही वो कितने ही धनवान क्यों ना हो। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और विशेष रूप से भगवान ऐसे ही लोगों को ज़्यादा तकलीफ देते हैं ताकि दुनिया देखे और एकाध बुद्धिमान सोचे कि धन से सुख नहीं मिलने वाला है, और दुख टाला भी नहीं जा सकेगा धन से, निश्चित रूप से। इसीलिए इतने उदाहरण देते हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम उसी धन के पीछे फिर भागते हैं, जो वास्तव में एक विपत्ति का मुख्य कारण है, आपत्तियों का। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। और उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है कि भाई भगवान का ऐसा शाश्वत धाम वैकुंठ है जहाँ कुंठा नहीं, तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो विपत्तियां आती है उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी का ये अभिमत है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहिए। महत्व किसको देना चाहिए? धन को नहीं, हमारी आर्थिक परिस्थिति को नहीं। हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरा अगला जन्म क्या होगा। मैं जन्म लूंगा तो किस परिवार में या किस योनि में जन्मूंगा? क्या मनुष्य बन पाऊंगा या फिर बहुत 84 लाख है, कहीं भी जन्म ले सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्या कर लूँ आज इस बार कि जन्म ही नहीं लेना पड़े।
भगवान का धाम जो वैकुंठ है वहां पर चला जा सकूं। ऐसा क्या कर लूं मैं? ये बुद्धिमान प्रबुद्ध मनुष्य ये सोचता है, बुद्धिमान। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। तो वास्तव में आत्मा, तो आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय में शायद पढ़ ही चुके होंगे कि आत्मा जो है वो, हाँ, उसको, ये तो अजर अमर है, जो शाश्वत है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, कोई अस्त्र काट नहीं सकता, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः इत्यादि। ये श्लोक में स्पष्ट कहा कि उसको क्या होने वाला है, आत्मा को कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसा ही रहेगा और उसको दुख भी तो नहीं दिया जा सकता एक प्रकार से। तो इसलिए ये जगत, ये आपत्तियां भी मिथ्या है, ऐसा बताया गया है। स्वप्न में, अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण बता रहे हैं कि ये विपत्तियां मिथ्या कैसे है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। तो एक उदाहरण दिया, स्वप्न में शेर आया, बाघ आया और आकर के खा रहा है और निगल दिया, और मैं गया उसके मुख में और ये चिल्ला रहा है जोर जोर से, और फिर आंख खुल जाती है, देखता है कहाँ है बाघ, बाघ कहाँ है, बाघ नहीं है, विपत्ति नहीं है, वो निगला भी नहीं गया है, अपने कमरे में सुरक्षित बैठा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। तो ये बहुत ही विशेष दोनों वाक्य हैं कि स्वप्न तुल्य विपत्तियां हैं, लेकिन भगवान की भक्ति स्वप्न नहीं है, उसको करने से लाभ ही लाभ है। इस स्वप्न जगत, अब ये भी तो एक सत्य है, प्रभुपाद जी अन्य स्थान पर मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं, वे कहते हैं कि स्वप्न में आप भले ही जो विपत्ति देख रहे हो लेकिन उसका संपूर्ण अनुभव भी कर रहे हो, तो उस समय वो संकट, वो कष्ट, वो तकलीफ, वो वेदना सब आपको अनुभव हो रहा है और बाद में पता चलता है कि ये सपना था, लेकिन उस समय वो सारी वेदनाएं आपने सही है। उसी तरह से इस संसार में हम वेदना भले ही ये स्वप्न क्यों ना हो परंतु भोगते तो हैं, और बाद में पता अच्छा ये तो ठीक है, शरीर का था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, शरीर ने भोग लिया, परंतु भोगा तो क्यों भोगना है आगे, इसलिए भगवान की भक्ति कर लो और निकल लो यहाँ से। तो नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। प्रभुपाद जी कहते हैं नवधा भक्ति स्मरणम कीर्तनम विष्णु क्षमा करिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, ये जो नवधा भक्ति है उनमें से किसी भी एक को पकड़ लो और उस पर चिपक जाओ। विशेष रूप से आचार्य गणों के और प्रभुपाद जी के मत के अनुसार श्रवण और कीर्तन सबसे प्रमुख है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी या दोनों को यदि पकड़ पाए तो फिर अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। श्रवण भगवान के नाम का, उनके कीर्तन का, उनकी कीर्ति का, उनकी कथा का श्रवण, और कीर्तन अपनी जिह्वा के द्वारा उनकी कीर्ति गाना और नाम का कीर्तन करना, संकीर्तन, नाम उच्चारण, ये दो करते हैं तो बस हो गया, और कुछ चाहिए नहीं। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय, तो श्रवण और कीर्तन सबसे प्रमुख है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में
सदा एक अग्रिम पग है। भगवान का सानिध्य मिल सकता है, भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मत है। और फिर जो 26वां श्लोक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भौतिक संसार में क्या जरूरी है और क्या बिन जरूरी है, या जो जो भौतिक संसार में उपलब्ध है उनमें से ऐसा क्या है जो भगवान से नहीं मिलाने में कार्यरत है। अर्थात कि हमारे पास ऐसा क्या होगा जो होने से भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए अतिशय महत्वपूर्ण श्लोक है। बल्कि भौतिक दृष्टि से देखें, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, तो अभी तक के सभी श्लोकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये, क्योंकि हमारा ये रोग है और ये उसका उपचार है। जो हमारा ये भव रोग है उसके उपचार का फॉर्मूला इस श्लोक में है, इसलिए ये सबसे अधिक। इसमें स्पष्ट कहा, इतनी चीजें आपके पास होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, माता कुंती बता रही है। तो आइए इसका भी उच्चारण करके अध्ययन करते हैं। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर् एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुतः श्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। श्रील प्रभुपाद जी के अति प्रिय श्लोकों में से एक है ये श्लोक। अगर प्रभुपाद जी की टेप्स सुनते हैं, उनके लेक्चर को सुना है, तो उनके कई हजार लेक्चर हैं, कई हजार हैं। तो उसमें आप कई बार इस श्लोक का भी उच्चारण प्रभुपाद जी को करते हुए सुनेंगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी इत्यादि करके प्रभुपाद जी कई बार इसका रेफरेंस देते थे। क्यों? जैसे मैंने बताया, ये हमारे भव रोग का सूचक है। ये हमारे पास अगर है तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बताते थे इस श्लोक को। शब्दार्थ: जन्म, जन्म, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, श्रुत, शिक्षा, श्री भी, सुंदरता के स्वामित्व द्वारा, एधमान, लगातार वृद्धि करता हुआ, मदह, प्रमत्तता, पुमान, मनुष्य, न, कभी नहीं, एव ही, अर्हति, पात्र होता है, अभिधातुम, संबोधित करने के लिए, वही, निश्चय ही, त्वाम, आपको, अकिंचन गोचरम, जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के लिए सरलता से प्राप्त हो सके। अकिंचन गोचरम यानी गरीब, अकिंचन गरीब या तो दरिद्र, अर्थात ये नहीं कि भीख मंगा या ऐसे नहीं, उतना ऐसी कंडीशन नहीं, किंतु सामान्य, जो अति सामान्य जीवन जी रहा हो, तो अकिंचन गोचरम, या तो फिर बिल्कुल गरीब भी कह सकते हैं, क्योंकि अकिंचन का एक अर्थ तो है ही गरीब, अतिशय। तो जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके, तो हम यानी आप। तो अनुवाद देखिए, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। आप
सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये है उपाय, ये है युक्ति जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्या? गरीब हो जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि अलग अलग मात्रा में सभी हंस ही रहे होंगे। मात्रा की अ, अ, जो क्या कहते हैं, मात्रा की मात्रा कितनी कम ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना धन है, या कितनी धन कमाने की इच्छा है, या गरीब रहने की कितनी वेदना है, उसके ऊपर अंतर है सारा। लेकिन यही फॉर्मूला है, सत्य तो यही है कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। भौतिक दृष्टि से प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अकिंचन नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से अतिशय धनवान, लेकिन भौतिक दृष्टि से गरीब है। अब उसके विपरीत जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। इसे कैसे एक एक शब्दों को यहाँ पर अलग करके हम याद रखेंगे। जो सम्मानित कुल में जन्म लेता है, बहुत बड़े, कोई भी बड़ा धनाढ़ व्यक्ति, नामी व्यक्ति, ग्रामी, ऐसा कोई बहुत सम्मान जिनका, ऐसा व्यक्ति के घर पर जो जन्म लेता है, जिनका ऐश्वर्य यानी उनके पास धन, बहुत ज़्यादा धन है, जिनके पास बहुत ही उच्च शिक्षा है, पीएचडी, आईएएस या एमबीए, या ये वो कुछ डॉक्टर, एडवोकेट, कुछ कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़ा उच्च शिक्षा जिन्होंने प्राप्त कर ली है, तथा शारीरिक सौंदर्य जिनके पास काफ़ी है, बहुत है शारीरिक सौंदर्य, तो या तो मॉडल बन जाए, एक्टर बन जाए, कुछ हो जाए, उच्च शिक्षा है तो कुछ बड़ी कंपनी, बड़ी पोस्ट पे, आईआईएम ग्रेजुएट, ये वो आईआईटी, ये बहुत बड़ी पोस्ट पर, लाखों की सैलरी, पैकेज बहुत ज़बरदस्त, कैंपस में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐश्वर्य जिनके पास बहुत वैभव है, धन धान्य आती, बहुत नौकर चाकर, बंगले, गाड़ियाँ, और जो कुल जिनका बहुत सम्मानित है, ये चारों का कोई स्कोप ही नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। बहुत स्पष्ट रूप से सभी आचार्यों ने एक ही लय में यही बात की है। जितने आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, एक ही बात करते हैं, एक ही लय में, जिनके पास ये चार है, उनके पास भगवान नहीं है। हाँ, कभी कोई ऐसा अपवाद हो सकता है जो बहुत इनमें से कोई एक में हो और फिर भी भगवान का भक्त हो, ऐसे हो सकता है, परंतु चांस बहुत कम, नगण्य है, लगभग नहीं के बराबर, नहीवत चांस है कि जिनके पास बहुत अच्छा कुल हो। जैसे साउथ में स्मार्त ब्राह्मण, या तो बहुत ही कुलीन ब्राह्मण के, हमने देखा है जो साउथ के ब्राह्मण होते हैं, उनके ज्ञान का इतना मद रहता है, और ज्ञान रहता भी है उनके पास, वैदिक ज्ञान इतना, और जब इस्कॉन में आते हैं तो भी उनके पास वो उनका ये जो प्रभाव है बना ही रहता है। यहाँ फिर और भी ज्ञान यहाँ वहाँ से, और फिर बड़े बड़े लेक्चर, तो ये
सम्मानित कुल में जन्म लेने का एक दुष्प्रभाव है कि वो अहंकार बढ़ाता है, पोषित करता है, भक्ति नहीं देता। ऐश्वर्य हो तो क्या होता है, इतने भोग विलास में डूबा रहता है व्यक्ति कि भगवान को कब याद करेगा। उच्च शिक्षा अगर प्राप्त की है तो वही बात है, जैसे मैंने अभी कहा, वही सम्मानित कुल में हो या उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया, और ये बहुत बड़ा कोई, जैसे कोई मान लो कि पीएचडी हो गया या कोई बहुत बड़ी डिग्री ले ली, डॉक्टर ही हो गया, तो फिर क्यों आएगा भक्ति में। कोई अच्छी अस्पताल खोलेगा या बड़े अस्पताल में बड़े पोस्ट पर रहकर खूब धन कमाएगा। बहुत कम लोग, प्रभुपाद जी कहते थे कि उस समय पे एडवोकेट्स भी बहुत सक्सेसफुल हुआ करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो कोई एडवोकेट हो या कोई डॉक्टर हो तो वो हमारी संस्था में कम ही आएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे, क्योंकि वो पूरी तरह माया के अंदर डूबे हुए रहते हैं। और शारीरिक सौंदर्य, भाई सौंदर्य है तो अंदर से वो गुमान, वो मद, वो अहंकार कि मैं सुंदर हूँ, मुझे सभी लोग देखते हैं, मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। तो ये सब, इसमें एक और चीज जो सभी में है वो है प्रतिष्ठा, जो छुपा हुआ दुश्मन है। इन सब के अंदर जो छिपा हुआ दुश्मन है, जो शत्रु है, वैरी है, वो क्या है? इन सब के अंदर छिपा हुआ शत्रु है प्रतिष्ठा। तो शारीरिक सौंदर्य है तो प्रतिष्ठा की भूख भी है और प्रतिष्ठा मिलती भी है, और उस प्रतिष्ठा से हमेशा अहंकार और एक मद रहता है, नशा। उच्च शिक्षा है तो भी प्रतिष्ठा, इतना शिक्षित है सब सम्मान करते हैं, मद। ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा, इतना धनवान है, ओ आइए, बहुत बड़े डोनर है, आइए पहली पंक्ति में खड़े हो जाइए, मद। हम देखा, हम सबसे आगे। सम्मानित कुल में है तो ओ इनके बेटे हैं, अरे ये कुल से हैं ये, तो आइए आइए, प्रतिष्ठा, मद, अहंकार। कहीं भगवान से मिलने का, प्रेम का, भगवान से संबंध का कोई चांस ही नहीं है ये चार में। तो स्पष्ट समझ लो कि ये चार अगर हो तो भगवान से बड़ी दूरी बनी रहती है। तो फिर आप सोचिए कि आपको धन के लिए या प्रतिष्ठा के लिए या इनमें से किसी के भी लिए बहुत अधिक मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। शायद इसीलिए ठाकुर जी ने हमें बहुत ही दया करके बहुत बड़ी डिग्री कभी प्राप्त नहीं करने दी पढ़ाई में, और कोई बहुत बड़ा सम्मानित कुल नहीं दिया, या बहुत ऐश्वर्य नहीं दिया, या शारीरिक सौंदर्य तो आप देख ही रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं दिया विशेष कि जिससे हमें मद हो जाए कि आहा। तो फिर ये लेक्चर कौन देता है बताओ। तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी की बड़ी अनुकंपा है, राधा रानी की दया है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे और गुरुदेव जैसे कृपालुओं की कृपा है कि हमें ये चार में से किसी में भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं, और इसीलिए बचे हुए। तो आप सोचिए कि यदि आप में भी ये चार नहीं है तो बहुत ही भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो। देखिए, पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, वे वही कहते हैं, भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं, और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। तो भौतिकवादी लोग इसी के पीछे तो पागल रहते और इसे ही उन्नति समझते हैं। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है। प्रतिष्ठा, गर्व
अहंकार, अभिमान और मदान्ध हो जाता है। ये है ब्रह्म वाक्य कि इन सब से क्या मिलेगा, ये चार जब होंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि उसके अंदर वो गर्व, मद और झूठा अहंकार, अभिमान सब प्रकट होगा और वो मद अंध यानी पागल जैसा हो जाएगा, नशे में अंध ऐसा। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, कितना सुंदर भाव प्रभुपाद जी ने प्रकट किया है कि इसका क्या फल मिलेगा। इसके फल स्वरूप हे गोविंद, हे कृष्ण प्रेम से कहकर पुकारने का हृदय नहीं बनेगा। सोचे, ओ मैं तो इतना पढ़ा लिखा, मैं कैसे ऐसे नाच सकता हूँ या हाथ उठा। मैं आप देखिएगा कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप कहिए थोड़ा नाचो ठाकुर जी के सामने या गाओ या तो हरे कृष्ण बोलो या तो बड़े स्टाइल से ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करेंगे, लेकिन वो वो नहीं आएगा जैसे मुक्त होकर हरि बोल करके नाचना और भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों? मदान्ध है, गर्वित है, झूठा गर्व है कि मैं तो ये हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितना वह कर भी नहीं सकता। शास्त्रों में ये कहा गया है कि कोई भगवान का नाम एक बार लेता है तो उसने पाप जितने किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो इतना पाप कर भी नहीं सकता जितना एक बार भगवान का नाम लेने से धुल जाता है। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, ये मैं निजी अनुभव और परीक्षण के बाद कह रहा हूं कि प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य, प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य शास्त्र का एक एक श्लोक ही समझ लो। संशोधन करने पर पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, संहिताओं में, महाभारत, भागवत, रामायण, भगवत गीता कहीं से तो मिलेगा ही उसका प्रमाण कि हाँ ये तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी वैसे ही है। ये किसी एक शास्त्र का है, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये स्कंद पुराण का श्लोक है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है इस श्लोक में। तन्नास्ति कर्मजम लोक वग्जम मानसम एव वा यन्न क्षपयेते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। तन नास्ति कर्मजम लोक वग्जम मानसम एव वा, यानी इतने पाप करना संभव ही नहीं है कि कलयुग में भगवान गोविंद का नाम लेकर इसे धोया न जा सके। गोविंद कीर्तनम, कलौ गोविंद कीर्तन, कलयुग में गोविंद का नाम लेने से, एक बार गोविंद का नाम लो या कीर्तन करो भगवान के नाम का, और सारे पाप, और आप इतने पाप कर ही नहीं सकते, इतने पाप करना संभव ही नहीं है। तन नास्ति कर्मजम लोक वग्जम, तो इतना संभव ही नहीं है पाप कर पाना कि आप भगवान का नाम से धो सकते हो। अब देखिए कितना पावरफुल है भगवान का नाम, कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम। भगवान के नाम से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन मूर्खों को देखो कि ऐसे गर्वान्वित हैं कि वे भगवान का नाम लेने से कतराते हैं अपने झूठे गर्व के कारण। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये कहा है। तो अवश्य ही स्मरण रखिए, भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली है भगवान का नाम। इस कथन में तनिक भी अतियुक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर
करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अतिशयोक्ति या अत्युक्ति नहीं है, अर्थात कि इसमें कुछ बढ़ा के नहीं कहा। सत्य है कि भगवान के नाम, सचमुच भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि वो सब कुछ जलाकर, सारे पाप जलाकर भस्म कर सकती है। लेकिन ऐसा नाम कैसे लिया जाए? उसमें ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, और ये गुणता क्या है? यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। अर्थात आप प्रेम से बोलेंगे, पूर्ण श्रद्धा से अगर भगवान का नाम लेंगे और प्रेम से कहेंगे, तो इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक ही बार में सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे, अनेकानेक जन्म के। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। देखिए दोनों में अंतर, कि एक असहाय व्यक्ति जब भगवान का नाम लेता है तो बहुत ही प्रेम से, निष्ठा से, भाव विभोर होकर लेता है, तो उसमें भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है। लेकिन उसी नाम को कोई भौतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, जैसे कोई मंदिर में आता है, आप उन्हें कहते हैं कि भगवान का नाम, हाँ हरे कृष्ण हरे, कोई भाव नहीं, बिल्कुल औपचारिक, सब बोल रहे हैं, कहने को तो बोल दिया। लेकिन जो तकलीफ में है वो हरे कृष्ण एकदम प्रेम से यदि पुकारता है तो गए सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणतापूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत हैं। भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत: 1 उच्च कुल, 2 संपत्ति, 3 उच्च शिक्षा तथा 4 आकर्षक सौंदर्य। ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। यह है ब्रह्म वाक्य। 4 अयोग्यताएं आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने में, 4 अयोग्यताएं: उच्च कुल अयोग्यता, संपत्ति अयोग्यता, उच्च शिक्षा अयोग्यता, आकर्षक सौंदर्य अयोग्यता। यानी जो जिसके पीछे हम भागते हैं वो सारी अयोग्यताएं ही हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है, तो एक रोगी शरीर में बुखार आता है तो वो उसका बाह्य चिन्ह है, रोग अंदर है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुउपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए, और सामान्य रूप से पैरासीटामोल जैसी दवाई को दे करके रोग को आधुनिक ढंग से दबाया जाता है। या फिर आयुर्वेद में गिलोय जैसी कोई अन्य औषधियाँ दे करके उसे समाप्त किया जाता है, यानी ज्वर को नाश किया जाए। कैसे? रोग को नाश करके ज्वर को समाप्त किया जाता है, ना कि ऐसी कोई दवाई दी जाए कि रोग बढ़ जाए और बुखार बढ़ जाए। ऐसा नहीं किया जाता। प्रभुपाद जी कहते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाता है, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ चिन्ह है। अगर बुखार घटता है तो आप दुखी होंगे कि खुश होंगे? खुश होंगे। तो अगर धन घटता है तो खुश होना चाहिए। धन घटता है तो खुश होना चाहिए। धन घटता है तो खुश होना चाहिए।
धन घटता है तो खुश होना चाहिए। अब समझ गए? समझ तो गए लेकिन माने नहीं, मानने में टाइम लगता है। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होता है या होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भौतिक मद को घटाना, ये जीवन का उद्देश्य है। और ये जब घटेगा भौतिक मद, तो जागृति, भगवान के प्रति जागृति बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी इत्यादि। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। हमारे आचार्य गणों का मेरे ख्याल से इतना ही है। हाँ, इतना ही। यदि किसी का कोई इस विषय में प्रश्न, जिज्ञासा आदि कुछ सुधार सुझाव है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो ठीक है, आशा है आप सब फॉर्मूला समझ गए क्या घटाना है। आपकी हंसी से पता चलता है। जो कभी नहीं हंसते ऐसे सुशांत प्रभु के मुख पर आज हास्य देख रहा हूँ। जो काशीनाथ प्रभु, जो 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 जहाँ 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 कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं दिखती, ऐसे ऐसे चेहरों पर आज प्रतिक्रियाएं दिख रही है। क्यों भाई? क्योंकि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये तो हम जो सोचते थे इससे बिल्कुल उल्टा ही है। ये जिसके पीछे थे वही सब घटाना है। तो फिर तो कैसे जीवन कैसे आगे बढ़ेगा भाई? आगे नहीं, बहुत तेजी से रॉकेट की गति से आगे बढ़ेगा यदि ये सब घट जाएगा तो। लेकिन भगवान की तरफ, तो भगवान की तरफ जाना है या अधोगति में जाना है, ये हमें सोचना है। तो तब ये चार चीज़ों को घटाना है, बस इतना स्मरण रखना है। द्वारका चैतन्य प्रभु जी भी हंस रहे हैं। तो ये है, बड़ा कठिन है, ये कहना काफ़ी आसान है, किंतु फिर भी ये जागृति तो हमें डेवलप करनी ही पड़ेगी, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। दोबारा आप सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।